और सौंदर्य में भी कोई कमी नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने आप ही बुजुर्गों के भी, बच्चों के भी, जवानों के भी, सबके मन के अंदर का कवि जो है वो बाहर निकल आता है। अभी हम देख रहे थे। तो आज जो ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का हम सब लोग यहाँ पर आयोजन करके उसको मना रहे हैं, इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत उस प्रकल्प के जो हमारे सह संयोजक भाई नवीन जी हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजन यहाँ पर इसका किया है कि जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये जो युवा हमारे यहाँ के जन सेवा एकता मंच है, यूपी जन सेवा एकता मंच है, उसके सभी अधिकारीगण और कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अमित कुमार जी हैं, डीपी सिंह जी, प्रबल प्रताप जी, जितेंद्र राघव जी, अनिल चौधरी जी, राम बहादुर जी, अमित जी, सुधीर भदौरिया जी, योगेंद्र जी, सन्नी जी, लांबा जी, कर्मचारी संघ के जो के प्रधान हैं, हमारे भाई संदीप देसवाल जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए सौरभ जी जिन्होंने बड़ा अच्छा कविता पाठ किया था, और एक और हमारी बहन जो इंतजार कर रही हैं अपने समय का कि उनको भी अच्छा हो चुका उनका जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि किस तरह से नवीन जी ने ये जो आयोजन किया है जिसके अंदर की एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के यहाँ पर एकत्रित होकर गुरुग्राम में जो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि हमारे आदरणीय सत्यपाल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और मुझे ये लगता है कि ये प्रदेश आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और इनमें जो ऐसा हो रहा है कि दूसरा उसका उदाहरण ले सकता है तो वो लेकर दिखा रहा है। आपने देखा होगा कि अनामिका जी ने कहा कि बुलडोजर पर बैठकर बाबा सबसे आगे निकले, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बुलडोजर संभाल लिया। मैं देख रही थी कि यहाँ पर कुछ अपराधीगण जो हैं उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलाया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा भी। और नशे के अंदर खासकर हमारा युवा जो है वो नशे में जिस तरह से धीरे धीरे जा रहा है, तो नशे के व्यापारियों को, उनको भी जो है उनकी धृष्टता को अंकुश लगाने के लिए उनकी भी जितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बुलडोजर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैं इस बात के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके इस तरह के लोगों को, ऐसे अपराधियों को जो है वो दंड देने का काम किया। और इसके साथ साथ शहीदों की बात चल रही थी और सच में इस बात की मुझे खुशी भी थी कि पहली पंक्ति वाले सब जितने भी हैं उन सब ने शहीदों के नाम लिए, लेकिन इस बात की तकलीफ भी थी कि आजादी हमें इतनी मुश्किल से मिली है और इतने लोगों की जान जाने के बाद मिली है, लेकिन हम 8-10 के बाद हमारा जो आंकड़ा है वो कोई बोल नहीं पाया। जिन्होंने अपना जर्रा जर्रा, अपना सब कुछ इस जमीन को दे दिया, इस धरती माँ को दे दिया, हमें कम से कम उनके नाम तो जरूर याद रखने चाहिए। मैं देख रही थी कि शहीद उधम सिंह का नाम किसी ने नहीं लिया, कि जो छोटी सी उम्र में जलियांवाला बाग जो है उसका बदला लेने के लिए अपनी किताब के अंदर जिन्होंने पिस्तौल को छुपाकर जिस तरह से जनरल डायर को मारा था, मुझे लगता है कि हमें याद रखना चाहिए, हमें समय नहीं लगाना चाहिए ऐसे ऐसे शहीदों को याद करने के लिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे भाई नवीन ने यहाँ पर चलाया है कि जिसके अंदर हम अपने शहीदों को भी याद करें और कविता के माध्यम से, क्योंकि वो समय था मरने का। आज हमें अपने देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज हमें अपने देश के लिए जीने की जरूरत है। और यही बात हमारे कवि जो है यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें जीने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ
प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ इस देश को आगे ले जाने की जरूरत है। और ऐसे उसमें जब आपका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे इंसान कर रहे हो, तो हमें हर तरह से, हर कोशिश से उनका साथ देना चाहिए। क्या चाहते हैं वो हमसे? स्वच्छता, खुद झाड़ू उठा के चल पड़ते हैं। क्या चाहते हैं वो हमसे? कि हम जो भी काम करें उसके अंदर अपना 100% झोंक दें, और यथा राजा तथा प्रजा वो खुद करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर उनकी कथनी का पालन करें तो हमारा देश सच में विश्वगुरु बन सकता है, और विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो आप कहें कुछ तो ये कोरोना की वजह से जिस तरह का पूरे दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो रखी है, फिर भी भारतवर्ष के अंदर उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था यहाँ की फिर भी पटरी के ऊपर आई है। और जीने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें करना है, कि जो अनामिका जी भी बार बार कह रही हैं और सभी कवि हमारे कह रहे हैं, कुछ नहीं करना ज्यादा। हमें क्या करना है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी तरह से जीना है हमें। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि नवीन जी ने जैसा बताया कि मेरे माता जी की तबीयत खराब है, मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, और वहीं से सीधा मैं यहाँ पर आ रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि हमारी जो अनामिका जी और मैं देख रही थी, इतना अच्छा लगा मुझे कि सच में आज बालिका दिवस का बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण देखने को मिला कि एक हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बिटिया को उसकी कविता पाठ पर खुश होकर जिस तरह से यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के लिए आए, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने उनको माला पहनाई, सच में बालिका दिवस हमारा आज मन गया, समझ लो। इस दृश्य को देखकर ऐसे लगा सच में कि ये बालिका दिवस है। और ये वो हरियाणा है कि जहाँ पर 2015 से पहले जिस तरह का हमारी बेटियों का जो रेशो था वो डामाडोल हो रहा था, 871 के करीब। माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया, और आज की संख्या जो है आप ये देखिए कि 900, 950 के ऊपर ही ऊपर उसके बाद से। और इस तरह की बेटियों ने, चाहे हरियाणा की तो हम बात करें तो हमारे यहाँ पर तो हर फील्ड के अंदर बेटियां जो है वो आगे हैं। उस वजह से हमारी पूरे के पूरे देश के अंदर काफी गरिमा के अंदर हमारी जो है वो घटी थी। क्योंकि मैं जहां कहीं पर भी जाती थी मुझसे एक ही बात बार बार पूछती, आपके हरियाणा में तो बेटियों की ज्यादा कदर नहीं है, आपके हरियाणा में तो बेटियों को कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है। ये बेटी आपके सामने तो खड़ी है, आपको कहां से कम लगता है? और धीरे 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 हम लोग अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हरियाणा की बेटियों ने प्रूव करके दिखाया। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूं। इस मुहिम के अंदर बहुत बड़ा योगदान हमारे बीबीपुर के सरपंच हैं, सुनील जगलान शायद उनका नाम है। उन्होंने सेल्फी विद बेटी करके, सेल्फी विद डॉटर करके उन्होंने एक अभियान चलाया, और सब पिता जो हैं वो आगे से आगे बढ़कर अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर, सबके अंदर एक कंपटीशन आ गया, प्रतियोगिता हो गई कि कौन अपनी बेटे के साथ जो है वो सेल्फी लेकर पोस्ट करता है। तो ऐसी ऐसी जो मुहिम होती है उससे ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक जो माहौल कई बार हमें महसूस होता है कि बेटियों के साथ जो है वो न्याय नहीं होता, या बेटियों के साथ दिक्कत है समाज के अंदर, कहीं ना कहीं बेटियों को जो है वो लेकर एक मन में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं कि जिनसे उनको डर लगता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल अगर बने और हमारी बेटियां आगे बढ़कर आए तो धीरे धीरे हमारा समाज जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की हमें नारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही जो है बेटियां आगे बढ़ेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगर आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको करना ही पड़ेगा ये नारी सम्मान। जब तक आप नारी सम्मान नहीं करोगे आप अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत
धन्यवाद करती हूँ नवीन जी का कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में आमंत्रित किया और मुझे इतना अच्छा लोगों की, हमारे जो कवि और कवित्री हैं, जो युवा, उनके प्रतिभा को देखने का, सुनने का मुझे मौका मिला। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से, माँ सरस्वती से, कि इनकी इसी तरह से ही दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करें और माँ भगवती की कृपा इन पर ऐसे ही बनी रहे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मजुत शंकर प्रवर्ति देवी सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो अनाथ मंडी वाला जो काम है उसके लिए आप जरूर थोड़ा सा प्लीज वहाँ पर ना तो फंड सही है, अनाज मंडी वाला काम जो है, क्योंकि दलाल साहब खुद आपके ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, और ग्रीवेंस कमेटी का मतलब क्या होता है कि आप लिखकर उनके पास अपनी ग्रीवेंस लेकर जाएं। काम भी उन्होंने ही करना है, मुझे सपोर्ट करना है, वो मैं जरूर करूँ। बहुत सुंदर शब्दों में जिन्होंने उद्बोधन दिया है और 4 पंक्तियां इनके उद्बोधन के ऊपर, क्योंकि इस बात को बहुत सुंदर मैसेज दिया कि जब तक हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे जो सृष्टि करता है, तो मैं मानता हूं कि हमारा आना, यहाँ पर बैठना सब अधूरा हो जाएगा। इस मैसेज को लेकर के जाएंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूं, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य हो तो हमारा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो माफी है, मुट्ठी भर जमी आपने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, पूरा आसमां बाकी है। आप जितनी देर भी अनामिका जी को सुनना चाहें, आप बैठिए प्लीज। मैं दीदी को सी ऑफ करके आ रहा हूँ, अनामिका जी आपको सुनाएंगी। थोड़ी देर बोलिए, जितनी देर सुनना चाहे थोड़ी सी। अनामिका जी। इस सभागार में एक पर्स मिला है, यदि किसी का पर्स गिर गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बैठी हुई जो अनामिका जी, देखिए रोज रोज प्रोग्राम में सुनीता दुग्गल जी का बहुत सुंदर, उन्होंने 10-15 मिनट गुजरा, वो सुनिए। मन से यहाँ पर